हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 12 के NIOS बोर्ड के बायोलॉजी के कोड नंबर 314 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूरी आएंगे। जिसका भी एग्ज़ाम 7 अगस्त को है या अक्टूबर में है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर है, तो ये आप अच्छे से करना। और इसमें ना आपको दिए होंगे कि जैसे इसमें गिविंग एनी टू करेक्टर्स, तो आपको मतलब आपको टू को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखने, क्योंकि आपको मार्क्स 2 के ही मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके ये जो भी क्वेश्चंस है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्वेश्चंस है। तो जिसने अभी कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है वो अपनी प्रैक्टिस कर लो। देखो इसमें भी लिखा हुआ है एनी टू वैलिड रीजंस बताने हैं आपको, ठीक है। तो इसमें भी आपको 2 रीजंस ही बताने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसके आंसर्स हैं, और आप चाहो तो इसको अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद हो जाए तो आप एज इट इज़ ऐसी ही लैंग्वेज में लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस का पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 आपको कल अपलोड होगा चैनल पर। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल ही पार्ट 2 अपलोड होगा। आपका परसों एग्ज़ाम है, और ये सभी क्वेश्चंस अक्टूबर वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देन अगस्त के लिए तो है ही, 7 अगस्त के लिए, और अप्रैल 2026 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन कर लो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी सब कुछ क्लियर हो जाए, उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो। और अगर आपको इसके अलावा कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए किसी और सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको बताना है कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन के फंक्शंस। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए हैं, एंजाइम के लिए, फॉर्मेशन के लिए है, हार्मोन्स के लिए हैं, और इम्यूनिटी के लिए है। तो इसमें 4 पार्ट्स लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसी तरह से आप बनाकर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। और जैसे डिफ़ाइन है, अब डिफ़ाइन में क्या होता है, डिफ़ाइन आप जो भी डिफ़ाइन आएगा आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और अगर आपको इसके आंसर्स हिंदी में आते हैं तो आप हिंदी में भी इसके आंसर्स दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पर लिखा होता है कि हिंदी या इंग्लिश किसी दोनों में से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, ठीक है। तो आप एज इट इज़ एक चीज़ बोल दूँ, बुक के आंसर्स मत लिख कर आना कि एज इट इज़ आपने बुक के आंसर्स लिख दिया। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख कर आना, डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो बुक्स के आंसर होते हैं एग्जामिनर को लगता है कि इसने चीटिंग की है। अपनी लैंग्वेज में आंसर्स के लिखे हुए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एज इट इज़ बुक के लिखे हुए आपको आंसर्स के थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। बाय बाय।